मैथ विज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे 12 से लेकर 29 तक हमने किए थे डिविजिबिलिटी टेस्ट। उससे पहले हमने 11 तक किए थे 2 से लेकर, ठीक है। तो आज हम 2 से लेकर 29 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट, उनकी समरी देखेंगे, ठीक है, और उनको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही जो इम्पोर्टेंट नंबर है हमारे पास 2। ये बहुत यूज़ होता है, 2 और 3 का बहुत यूज़ होता है हर एक डिविजिबिलिटी टेस्ट में। 2 का रूल है, लास्ट नंबर जो है अगर वो इवन हुआ तो उसको 2 से डिवाइड हो जाता है। इवन कौन से नंबर है? 0 2 4 6 8, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर उसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन हुआ तो उसको 2 से डिवाइड हो जाता है। चलते हैं 3 की तरफ। 3 का रूल है जो नंबर है जिसको हमें देखना है इसे 3 को डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर का सम करेंगे, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। अगर वो डिविजिबल बाई 3 हुआ, ठीक है, जो सम आएगा हमारे पास, तो वो नंबर भी ओरिजिनली 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? 4 का सिंपल है, कंपोजिट नंबर है। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड जो नंबर के हैं लास्ट के 2 डिजिट्स अगर उनको डिवाइड हो रहा हो 4 से, तो जो पूरा नंबर है उसको भी 4 से डिवाइड हो जाता है। 5 का सिंपल है, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हुआ तो पूरे नंबर को डिवाइड हो जाता है इससे 5 से। 6 भी कंपोजिट नंबर है, 6 का देखना है। तो 6 के क्या फैक्टर्स हैं? 3 और 2, ठीक है। कोई नंबर अगर 3 से भी हो रहा है 2 से भी हो रहा है उसका मतलब वो 6 से भी होगा, ये है इसका। तो 7 का देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर हमारे पास कोई नंबर है ABC, हम क्या लेते हैं, लास्ट डिजिट। जो इसका लास्ट डिजिट है उसको मल्टीपल करते हैं 2 से, वो हमारे पास क्या आया 2C। उसको करना है सब्ट्रैक्ट किस में से, जो रिमेनिंग नंबर है, तो AB माइनस 2C, ठीक है। अब माइनस क्यों लिया? जैसे मैंने बोला था आपको याद क्या रखना है, 7 में बीच में माइनस आता है। 7 के जो सिंबल है ना इसका 7 का, तो वहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे ये आ रहा है ना माइनस साइन। इसका मतलब ये जो आएगा हमारे पास AB माइनस 2C, इसको बीच में माइनस आ रहा है, ठीक है। अगर ये डिविजिबल बाई 7 हुआ या मल्टीपल ऑफ 7 हुआ, तो पूरा नंबर जो है ओरिजिनली हमारे पास जो नंबर था ABC उसको भी डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो इसका क्या रूल है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीपल करना है, उसको सबट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर में से, ठीक है। ये आप स्टेप रिपीट कर सकते हो वो 2-3 टाइम्स भी, ठीक है। 8 कंपोज नंबर है, कोई नंबर 8 से होगा तो क्या करना पड़ता है, लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं नंबर के अगर वो डिविजिबल बाई 8 हुए तो ओरिजिनली जो नंबर था वो भी डिवाइड हो जाएगा 8 से। 9 का क्या रूल है, जैसे 3 की तरह ही है, सिमिलर टू 3। तो 9 का रूल है जो हमारा सम ऑफ डिजिट्स है, 9 का 3 का सेम है, सम ऑफ डिजिट्स जो आएगा हमारा, अगर वो डिविजिबल बाई 9 हुआ तो ओरिजिनली जो नंबर था हमारे पास वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 10 का क्या है, अगर लास्ट डिजिट जो है नंबर का वो 0 हुआ, क्या हुआ 0, तो उस नंबर को 10 से डिवाइड हो जाता है। 11 का भी इम्पोर्टेंट है। 11 का क्या रूल है, हमारे पास जो नंबर होता है 11 का रूल है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, ABCD, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल ये हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स है वो कौन कौन से हैं, A+C, उनका सम करना है और सबट्रैक्ट क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेस कौन सी है, B+D। अगर जो ये रिजल्ट आएगा या तो 0 आया या मल्टीपल ऑफ 11 आया, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 के टेबल में आएगा, ठीक है। यहाँ डिविजिबल बाई 11 हुआ, ठीक है, तो जो ओरिजिनली नंबर था ABCD ये भी डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। तो क्या है इसका रूल, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अगर वो 0 आया या मल्टीपल ऑफ 11 आया तो उस नंबर को हो जाता है 11 से डिवाइड, ठीक है। समझ आया? चलते हैं 12 की तरफ। 12 का भी ईजी है, कंपोज नंबर है, इसके फैक्टर्स देखेंगे। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 और 4। तो कोई नंबर 12 से होगा डिवाइड या नहीं,
इसके लिए मैं क्या देखना है, वो नंबर 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, तो उसको 12 से भी हो जाएगा। ठीक है, 13 का देखते हैं। 13 का रूल है, हम अगर हमारे पास नंबर है फॉर एग्जांपल ABC, 3 डिजिट लिया मैंने, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, क्या करना है, लास्ट डिजिट जो है 4 से मल्टीपल करना है। ठीक है, क्या आया 4C, उसको प्लस करना है, माइनस करना है। जैसे मैंने बोला था, ये जो 7 है और 17 है। ठीक है, याद रखना है इनके बीच में जो है माइनस साइन आता है, याद रखने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में ही माइनस होता है, बाकी सब जो भी हैं जिनमें मल्टीपल करना होता है लास्ट डिजिट में, उनमें सम करना होता है रिमेनिंग डिजिट्स के साथ या रिमेनिंग नंबर के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, AB प्लस या माइनस प्लस, क्योंकि 13 है ना, 13 में माइनस नहीं आता, वो 7 और 17 में आता है, जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर ये डिविजिबल बाई 13 हुआ, किससे, 13 से डिवाइड हुआ, तो ओरिजिनली जो नंबर था ABC उसको भी डिवाइड हो जाएगा 13 से। तो क्या करना होता है 13 में, 13 में हमें जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीपल करना होता है 4 से, किससे, 4 से। ठीक है, और उसको सम करना होता है रिमेनिंग नंबर के साथ, फिर वो जो रिजल्ट आएगा अगर उसको 13 से डिवाइड हुआ। ठीक है, अगर उसको 13 से डिवाइड हुआ तो ओरिजिनली जो नंबर था हमारे पास उसको भी 13 से हो जाएगा। ठीक है, 14 का सेम कंपोजिट नंबर, 14 के फैक्टर्स 7 और 2, कोई नंबर अगर 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो वो 14 से भी हो जाएगा, सिंपल है। 15 भी कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स 5 3, कोई नंबर अगर 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, उसको 15 से भी हो जाएगा। ठीक है, 16 जैसे 4 और 3 का है। ठीक है, 4 और 8 का है। 4 में हमें कितने डिजिट देखने होते हैं, 2, लास्ट के 2, 8 में 3, 3 डिजिट। ठीक है, और 16 में 4 डिजिट्स। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट्स अगर हुए किससे, 16 से डिवाइड, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है 16 से। 17 का भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला अभी, 7 और 17 में क्या आता है बीच में, माइनस साइन आता है। तो 17 का देखते हैं। ठीक है, कोई नंबर है फॉर एग्जांपल ABC, हमारे पास नंबर है, क्या करेंगे, लास्ट डिजिट जो है इसको मल्टीपल करेंगे 5 से, क्या बनेगा 5C, AB माइनस 5C। जो रिज़ल्ट आया अगर इसको डिवाइड हुआ 17 से, ठीक है, तो ये जो ओरिजिनली हमारे पास नंबर था इसको भी हो जाएगा 17 से डिवाइड। ठीक है, ईजी है। बीच में क्या आएगा, माइनस साइन, क्यों आएगा, याद रखना है, इसमें भी माइनस साइन आता है, इसमें भी, याद रखने के लिए। ठीक है, ये जो माइनस साइन 17 में है, इधर भी माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो इतना समझ आया। तो देखते हैं, 17 का देखा, 18 का देखते हैं। 18 भी कंपोजिट नंबर है, 9 और 2 फैक्टर्स, कोई नंबर 9 से भी होगा, 2 से भी होगा, तो 18 से भी हो जाएगा। ठीक है, 19 का देखते हैं। 19 में प्लस आएगा, क्योंकि 7 और 17 में ही माइनस आता है बीच में। तो 19 में है क्या, मल्टीपल करना है लास्ट डिजिट को 2, क्या 2, तो ये जो है 19, हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट डिजिट इंटू 2। तो ये जो 2 4 5 फिर से 2 आता है फिर। ठीक है, 7 और 19 में सेम नंबर से मल्टीपल होता है, लेकिन साइन इज डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे AB माइनस आएगा, यहाँ पे AB प्लस आएगा, यहाँ पे AB माइनस आएगा, यहाँ पे भी AB प्लस आएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, चौथे में प्लस। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं 20 की तरफ। 20 भी कंपोज नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, 5 और 4। कोई नंबर अगर 5 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, तो वो 20 से भी हो जाता है। ठीक है, तो 21 भी कंपोज नंबर है, इसके फैक्टर्स 7 और 3। कोई नंबर अगर 7 से भी होगा, 3 से भी होगा, उसको 21 से भी हो जाएगा। ठीक है, 22 भी कंपोजिट है, फैक्टर्स 11 और 2। कोई नंबर अगर 11 से भी होगा, 2 से भी होगा, उसको 22 से भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 23। 23 इंपॉर्टेंट है इसमें। 23 का क्या है, 23। ठीक है, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 23। तो 23 में क्या करना पड़ता है, लास्ट डिजिट इंटू 7। ठीक है, उसको प्लस करना होता है रिमेनिंग नंबर के साथ। तो इसमें क्या साइन आता है, प्लस साइन आता है। जैसे मैंने बोला, 7 और 17 में ही माइनस साइन आता है, बाकी सारे प्लस वाले हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना है लास्ट डिजिट कौन सा है, 7। ठीक है, या अब अपनी तरीके से कोई भी ट्रिक बना लो कैसे याद रखना है।
फिर 24 कंपोजिट नंबर 8 और 3 से, ठीक है। 24 भी कंपोज नंबर है, इसके फैक्टर्स देखते हैं 8 और 3, कोई नंबर 8 से भी होगा 3 से भी होगा तो 24 से भी हो जाएगा डिवाइड। 25 का क्या है, 25 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है लास्ट 2 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल बाय 25 होने चाहिए, ठीक है। लास्ट है हमारा 29, तो 29 में भी याद रखना है कौन सा, तो इसको क्या मल्टीपल करना पड़ता है 29 का, इसको भी प्लस होगा तो ए भी तो ठीक है, प्लस लास्ट डिजिट में क्या करना है इंटू 3, ठीक है। तो बीच में क्या आ रहा है प्लस। तो एक बार फिर से देखते हैं जिनमें लास्ट डिजिट को मल्टीपल होता है किसी नंबर से। तो पहला है 7, 7 को क्या करना पड़ता है ए बी माइनस लास्ट डिजिट इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 करना पड़ता है। ऐसे ही फिर क्या आता है 11, 11 नहीं, 11 का तो अलग रूल है, 13 का देखते हैं। 13 में क्या है ए बी प्लस, ठीक है, इसमें प्लस आएगा बस, 7 और 17 में माइनस साइन आता है बीच में, तो लास्ट डिजिट इंटू 4, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आता था याद है 5, तो 17 है नेक्स्ट प्राइम नंबर, ए बी माइनस आएगा क्योंकि 7 और 17 में माइनस साइन आता है, ठीक है। तो ए बी माइनस लास्ट डिजिट इंटू 5, 2 4 5 आता है ना, ठीक है। फिर आता है 19, 19 का ए बी प्लस लास्ट डिजिट इंटू, तो फिर ये रिपीट हो रहा है ना, 7 तो रिपीट होगा, 7 इसमें लास्ट डिजिट सेम रहता है 7 और 19 में, तो इसमें भी 2 से होगा, ठीक है। फिर आता है 23, 23 में क्या है ए बी प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, तो लास्ट डिजिट इंटू, जैसे मैंने बोला था 2 को 2 बार लो आप प्लस 3, 23 है ना, 23, तो इस 2 को आप 2 बार लो, 2 + 2 4 + 3 7, तो इसको 7 से मल्टीपल करना है, ठीक है। फिर क्या आता है प्राइम नंबर 29, इसको भी प्लस है, प्लस लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट इंटू 3, याद रखना है 30 के नीचे जो सबसे बड़ा नंबर है उसका 3 से होता है, ठीक है। प्राइम नंबर 29 को किससे होता है 3 से। होप सब समझ आया होगा, अगर कहीं समझ ना आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, फिर से मैं रिपीट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद रखने के लिए, 2 से लेकर 11 तक, ये है 12 से लेकर 29 तक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।